मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। किसके पुत्र हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं गंगा के किनारे ही रहता हूँ। तो फिर मेरे साथ आश्रम में चलना। मैं आश्रम में अकेला रहता हूँ। तेरे साथ रहते हुए मुझे आनंद होगा। मैं आपके आश्रम आऊंगा, लेकिन मेरा शरीर देख लो बाबा जी। मतलब क्या कहना चाहता है तू? और तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अढ़ैया है। 2.5 किलो की बाटी अकेला खाता हूँ। हाँ, और ये सब दाल चावल मिठाई अलग से। अरे कुठार भरे हैं बच्चा, तुझे जितना खाना हो उतना खाना। आप जितना कहोगे उतना काम करूंगा बाबा जी, लेकिन खाना खिलाने में कोई कमी मत रखना। 2.5 किलो की बाटी तो चाहिए ही मुझे। अरे भाई, तू जितना खाना हो उतना खाना। और ये अढ़ैया नाम भी मुझे पसंद आया। तू चल आश्रम। ये हमारा आश्रम है। यहाँ तुझे जितना खाना हो उतना खाना। लेकिन हमारे आश्रम का एक नियम है कि एकादशी के दिन उपवास होता है। मतलब उपवास में क्या करना होता है? उस दिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। उस दिन भूखा ही रहना होता है। वो महीने में कितनी बार आती है? 2 बार। एक पूर्णिमा की एकादशी और दूसरी अमावस्या की। तो 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा? हाँ। नमो नारायण। मैं जा रहा हूँ। पर क्यों? एकादशी के उपवास करने पड़े, ये मुझे पसंद नहीं है। पर 15 दिन में एक बार तू फल भर पेट खा लेना। नहीं बाबा जी, बाटी तो चाहिए ही 2.5 किलो। पर आश्रम का नियम है। वो जो भी नियम हो, या तो नियम सुधारो या मुझे जाने दो। हाँ ठीक है, तू खाना, लेकिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। मुझे बचपन से ही गरीबी ने कई कलाएं सिखा दी हैं। मुझे रसोई बनाना आता है। तो फिर आटा सब्जी लेकर आश्रम से दूर जंगल में जाकर वहां रसोई बनाकर पा लेना। ठीक है बाबा जी, एकादशी के दिन आप रसोई का सामान दे देना, मैं दूर जंगल में जाके रसोई बना के पालूंगा। इस तरह आश्रम में उसका नया जीवन आरंभ हुआ। लेकिन आने वाली पहली एकादशी उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, आप मुझे रसोई का सामान दे देना, मैं बाहर जाकर खाऊंगा। आप यहाँ दशी करना। पर बेटा, अभी भी कह रहा हूं, आश्रम के नियम का उल्लंघन मत कर। बाबा जी, तो फिर आप मुझे जाने दो। ओ अढ़ैया, हमारे आश्रम में ऐसा नियम है कि ठाकुर जी को भोग लगाकर ही पाया जाता है। तू एकादशी के दिन ये सब कर रहा है, उसमें मैं मना नहीं करता, पर ठाकुर जी को भोग लगाकर ही पाना। ठाकुर जी मतलब कौन? ठाकुर जी मतलब भगवान, ईश्वर। मतलब भोग लगाने पर वो रूबरू आएंगे, तो फिर ज्यादा सामान दो। तू मूर्ख है, तुझे कैसे समझाऊं? भगवान नाते सिर्फ तुझे भावना करनी है। जब रसोई तैयार हो तब थाली के सामने बैठकर दोनों हाथ जोड़कर ठाकुर जी को खाना खाने बुलाना। मेहरबानी करके इतना नियम पालन करना। ठीक है। ये लड़का ठीक है, लेकिन एकादशी की होती तो कितना अच्छा होता। एकादशी का दिन आ गया। अढ़ैया अपने निर्णय से प्रसन्न था। रसोई का सामान लेकर वो वन की ओर चल पड़ा। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो।
स्वामी, भोजन तैयार है। आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा एक भक्त मुझे बुला रहा है, मैं अभी आया। गुरुदेव के ठाकुर, आप खाना खा लो। ओ भैया, आप कौन हैं? गुरुजी का ठाकुर हूँ। गुरुजी के ठाकुर? बाबा जी तो कहते थे ठाकुर जी नहीं आते, और आप आए। बाबा जी ने मुझे ठगा और आपने भी। ठाकुर, कुछ तो मर्यादा रखो ठाकुर। तुरंत दूसरे की बनाई रसोई पर टपक पड़े। तूने एकादशी नहीं की, मुझे अच्छा नहीं लगा। खाना खाया? क्या खाऊं? बाबा जी का ठुल्लू। आपके ठाकुर मान, मर्यादा या विवेक समझते हैं, समझ ही नहीं आता। अढ़ैया, कल सब ठीक रहा ना? मैं झूठ नहीं बोलता बाबा जी, सच कह रहा हूँ। आपके ठाकुर खाने आए थे। अढ़ैया, कल भोग लगाया था? हाँ बाबा जी, और मैं झूठ नहीं बोलता। आपके ठाकुर सचमुच खाना खाने आए थे। गुरुजी अढ़ैया की बात पर विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते अगली एकादशी निकट आ गई, और इस बार होने वाली लीला पहले से भी अधिक अद्भुत होने वाली थी। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, मैंने कैलेंडर देख लिया है। कल मैं 2.5 किलो आटा नहीं लूंगा, पूरे 5 किलो लूंगा, क्योंकि आपका ठाकुर आता है। 2.5 किलो का खाना उनका और 2.5 किलो का मेरा। हे नारायण। गुरुजी को अभी भी लगता था कि अढ़ैया केवल कल्पना कर रहा है, लेकिन अढ़ैया के मन में तनिक भी संदेह नहीं था। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो स्वामी? मेरा एक भक्त मुझे भोजन के लिए बुला रहा है। तो फिर मुझे भी साथ ले चलिए। वहां भोजन अधिक नहीं होगा सीते। कोई बात नहीं, जितना भी होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। चलो। वो लड़का कुछ भी बोले, उसकी तरफ ध्यान मत देना। ठाकुर, ये बहन कौन है? ये मेरी धर्मपत्नी सीता है। तो आप शादीशुदा हैं? पहले बोलते, अकल है कि नहीं? खाओ खाओ, एकादशी की ऐसी की तैसी। भगवान राम और माता सीता ने प्रेम पूर्वक अढ़ैया का भोग स्वीकार किया। अढ़ैया का हृदय संतोष से भर गया। आज क्या हुआ? मुझसे ज्यादा बुलवाओ नहीं बाबा जी। ठाकुर तो आया, लेकिन वो शादीशुदा है। दोनों पति पत्नी आए थे। वो बहन अपने घर में रसोई नहीं बनाती होगी। अढ़ैया, बस करो, ऐसी बातें नहीं करते। मैं झूठ नहीं बोल रहा बाबा जी, जो देखा वही कह रहा हूँ। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, मुझे याद है। मैं 5 किलो आटा नहीं लूंगा, 7.5 किलो आटा लूंगा। 2 लोग वो और एक मैं। हे नारायण, तुझे जितना ले जाना हो उतना राशन ले जाना, पर तू झूठा नाटक मत कर। बाबा जी, मैं ना झूठ बोलता हूँ और ना नाटक करता हूँ। आप ही खेल खेलते हो। 2 एकादशी से भूखा मार डाला मुझे।
गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। आप दोनों अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं? एक भक्त ने भोजन के लिए बुलाया है। मैंने रात दिन आपकी सेवा की है और भंडारा खाने अकेले जाओगे? लक्ष्मण, तेरा स्वभाव बहुत गर्म है। तुम उसे कुछ भी नहीं बोलोगे। जैसी आपकी आज्ञा भैया। ओ भैया, ये दूसरा भैया कौन है? ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। आप मुझे बताएंगे कि आपके घर में संख्या कितनी है? मुझे राशन का तो पता चले। अब अढ़ैया को पूरा विश्वास हो चुका था कि ये लीला यहीं रुकने वाली नहीं है और उसके मन में बस एक ही चिंता थी, अगली बार कितना राशन लगेगा। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, इस बार मैं पूरी तैयारी करके जाऊंगा। 7.5 किलो नहीं, पूरे 10 किलो राशन लेकर जाऊंगा। 10 नहीं, 20 किलो राशन ले जा, लेकिन तू झूठ बोलकर ठाकुर जी नाम मत लिया कर। आप मेरी बात कभी नहीं मानोगे बाबा जी, मैं झूठ नहीं बोलता। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। आज मैं भी आपके साथ आऊंगा प्रभु। आओ हनुमान, तुम भी साथ चलो। वहां कुछ बोलना नहीं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। ठाकुर, ये दूसरे भैया कौन हैं? ये मेरे भक्त हनुमान हैं। खा लो, भीख मांगो, खा लो। पहले बता दिया करो कितने लोग आने वाले हैं। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी ने भोग स्वीकार किया। अढ़ैया के प्रेम ने सबको प्रसन्न कर दिया। चारों अतिथि लौट गए। आखिर वो एकादशी भी आ गई जिसका अढ़ैया को इंतजार था। लेकिन इस बार उसने एक अलग ही योजना बना रखी थी। राशन तो साथ लाया था, पर रसोई शुरू। अरे अढ़ैया, आज तो तुमने कुछ बनाया ही नहीं है। हाँ, अब से ऐसा ही होगा। आपके छोटे भैया को बोलो लकड़ियां काट के लाएं और इस पवन पुत्र को बोलो आग जलाएं। आपकी पत्नी को बोलो रसोई बनाए। आप उनकी मदद करो। भोजन तैयार हो जाए तब मेरी थाली अलग कर देना। अरे अढ़ैया, तेरी बनाई हुई रसोई तो हम पिछली 4 एकादशी से खा रहे हैं, लेकिन आज हम तुझे खिलाएंगे। हनुमान, तुम लक्ष्मण को साथ लेकर जाओ और लकड़ियां काट कर ले आओ। जैसी आज्ञा प्रभु। अभी लेकर आते हैं प्रभु। अढ़ैया, अब आओ। पहले मेरी थाली अलग कर दो। तुझे जितना खाना हो उतना खाना, लेकिन पहले हम ठाकुर जी को भोजन लगा देते हैं। पर ठाकुर को भोग लगाना कहाँ बाकी रहा? आप ही तो हर एकादशी के दिन आते हो। जैसे तेरे गुरु का ठाकुर मैं हूं, वैसे मेरा भी एक ठाकुर है। अब वो आएगा। हे अखिल ब्रह्मांड के ठाकुर, आप पधारो। मेरे राम भंडारा कर रहे हैं। हमें बुलावा आया है। अगर राम जी भंडारा कर रहे हैं तो वहां तो व्यवस्था होगी ही। स्वामी, हम सब आएंगे। मेरे सभी गणों को बुलावा भेजो। देखते ही देखते यह समाचार समस्त दिव्य लोकों में फैल गया। भंडारे का निमंत्रण एक लोक तक पहुंचने लगा, जैसे ब्रह्मांड किसी महान आगमन की तैयारी कर रहा हो। धीरे धीरे उस साधारण वन भूमि का रूप बदलने लगा। जहां कुछ समय पहले केवल जंगल और मिट्टी थी, वहीं अब दिव्य प्रकाश फैलने लगा। अढ़ैया स्तब्ध खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों के सामने साधारण वन भूमि एक दिव्य सभा में बदल रही थी। श्रद्धा और विस्मय भी जाग रहे थे।
अब वह स्थान पूर्णतः दिव्य आभा से भर चुका था। चारों दिशाओं से मंगलमय जयघोष सुनाई देने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समस्त दिव्य। अब ये सब कौन होंगे? हे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, आज मुझ तुच्छ को अपने चरणों में स्थान दो। आइए प्रभु, पलंग पे बैठिए। आओ अढ़ैया, बैठो। मेरा आज एकादशी का उपवास है। अरे अढ़ैया, बैठ तो सही। ठाकुर, आपने अपने लोगों पूरी थाली भर दी और मुझे सुपारी के दाने बराबर एक टुकड़ा दिया। अरे अढ़ैया, तू चख तो सही। तेरी बनाई रसोई तो हम बेटा रोज खाते हैं। ये क्या हो रहा है मुझे? बचाओ, बचाओ बाबा जी। ठाकुर, आप और ठाकुर के ठाकुर, आप यहाँ से कहीं गए तो आपको राम दुहाई है। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। कितने सालों से ठाकुर मंदिर में विराजे हैं? 100 साल से। कभी ठाकुर ने रूबरू आकर भोजन पाया है? नहीं तो ठाकुर भी खा रहा है और ठाकुर का ठाकुर भी खा रहा है। मुझे तंग करना कब छोड़ेगा? बाबा जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप मौका ना चूके बाबा जी, आओ और देखो। तूने मेरे हरि को प्राप्त किया। तू महान है। क्योंकि तेरी इस क्रांति की वजह से मैंने अपने ठाकुर को पाया। मुझे मेरे राम के पैर पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तेरे पैर पड़ता हूं। तू महान है। अरे, तू महान है।